नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। बिहार में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि भले ही भाजपा का ज़्यादा सीटें आ गई, भले ही इतना बड़ा मेजॉरिटी आ गया गठबंधन को, लेकिन मुख्यमंत्री फिर से तो नीतीश कुमार ही बने। क्योंकि नीतीश कुमार की इमेज क्या है कि विकास तो करेंगे, लेकिन हार्ड टास्क मास्टर नहीं है। मतलब ना माफिया पर कंट्रोल करना है, ना अतिक्रमण उस तरह से हटाना है। विकास करना है, लेकिन उन सबको दूर रखते हुए। ये है नीतीश कुमार का थोड़ा ढुलमुल वाला मॉडल। तो क्योंकि मुख्यमंत्री फिर से बने, लोगों को लग रहा था कि विकास ज़्यादा होगा, इस एरिया में कुछ काम नहीं होगा। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये आया कि 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार गृह मंत्री नहीं बने, सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री। और उनके गृह मंत्री बनते ही खेल पलटने लगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है, और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि भाजपा के पास आ गया ना शक्ति, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास इससे भी बड़ी शक्ति, जो कि है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो हो क्या गया? ना देवेंद्र फडणवीस, ना मोहन यादव, कोई भी ना अतिक्रमण के खिलाफ, ना माफिया के खिलाफ। और महाराष्ट्र में तो ड्रग माफिया है, कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में तो और ऐसा हालत खराब है कि भाषा विवाद के नाम पर लोग पिट रहा है। आज भी राज ठाकरे के गुंडे जिसको चाहे उसको पीट देते हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुंह से चू तक नहीं निकलता, उल्टा वो ठाकरे बंधुओं के दबाव में कुछ महीनों पहले ही झुक गए। ऐसे तो ये नेता हैं, और ये लोग भाजपा के नेता हैं जो माना जाता है कि बड़ा सख्त होते हैं। भाई, सख्ती किसी पार्टी में होने से नहीं होता है, सख्ती अपना अंदर के चरित्र से होता है। कि अगर हम उस पर सख्ती करेंगे तो जो हमको कमीशन मिलता है, जो माल मिलता है, जो किसी और तरह का हमको लाभ पहुंचाता है गिफ्ट के जरिए, किसी भी जरिए, वो नहीं मिलेगा। तो जिनको वो चाहिए, और कईयों को चाहिए, तो इस वजह से ना महाराष्ट्र में काम हुआ, ना मध्य प्रदेश में इस पर काम हुआ। लेकिन बिहार में अब शुरू हो चुका है। और सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो जो बातें कही, इससे साफ हो गया है कि एकदम योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल, इस पर वो चल पड़े हैं। तो उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, उनको जरा जान लेते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि माफिया से कोई समझौता नहीं, चाहे बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, या फिर शराब माफिया हो। जो होता है ना कि कॉल किया और शराब पहुंचा दिया महंगे रेट में ही सही, वो अब नहीं होगा, या बहुत नाम मात्र का होगा। जैसे कि गुजरात में सख्ती है, उस तरह का ही सख्ती बिहार में भी लाना है शराब को लेकर। अभी तक 400 माफिया को पता लगाया जा चुका है, अभी और का भी पता लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि भाई, बिहार में तो गुंडागर्दी और गुंडों का तो भरमार है। तो अभी तो बहुत लोग निकलेंगे, इसमें अभी रुकावट नहीं है, अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है। और साफ संदेश है कि सबको खत्म करना है, चाहे छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो। अगर संगठित रूप से अपराध हो रहा है तो उसको माफिया घोषित कर दिया जाएगा, उस पूरे गैंग को माफिया गैंग घोषित कर दिया जाएगा, और उसी तरह से उसके साथ डीलिंग होगा। क्योंकि अभी बेगूसराय में हाल ही में शिवदत्त राय नाम के कुख्यात अपराधी को पैरों में गोली मारी, पकड़ के जेल में डाल दिया। 50,000 का उस पर इनाम था। तो क्या साबित किया एनडीए सरकार ने कि ये कोई राजद या सपा वाला सरकार नहीं है कि एक जात वाला को बचाएंगे। जो बदमाशी करेगा उसके साथ बुरा हरकत होगा। मतलब एनडीए का साफ है, किसी में कोई भेदभाव नहीं, ना योजना का लाभ देने में भेदभाव, और ना ही गलत काम किया तो ठुकाने में भेदभाव। किसी में भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए अभी शिवदत्त राय ठुका है, कभी कोई मोहम्मद असीम वसीम लोग भी ठुकेगा। तो ये सब कार्यक्रम अभी चलते रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कई सारा अतिक्रमण है, कई सारा अवैध कब्जा है। तो उसको हटाने के लिए सीधा संदेश है कि नोटिस जा चुका है सभी को, बस कोर्ट का आदेश मिला कि बुलडोजर चला देने का। 2 पर आदेश मिल गया है, तो उन पे जल्द चलने भी वाला है। जो माफिया भागा हुआ है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे, तो संपत्ति को जब्त करो और अवैध वाला को गिरा दो। अब ये बुलडोजर वाली बात पर पूर्व सीजेआई गवई ने फिर अपना बयान दे दिया कि कोई गलती करता है तो उसका घर गिराना ठीक नहीं है, उसकी परिवार वाले की क्या गलती है। पहला चीज
कि सबको नोटिस पहुंचा हुआ रहता है, चाहे आम हो, खास हो या बदमाश हो। वो तो अफसरों से मिली भगत रहता है, इस वजह से कोई कार्रवाई होती नहीं है। जब उसका केस हाईलाइट होता है, दबाव पड़ता है ऊपर से, क्योंकि नोटिस पहले से चिपका हुआ रहता है, तो बुलडोजर चला देता है। वो कोई अपराध करने के वजह से नहीं चलाया जाता है। तो ये गवई या तो सब जानते हुए झूठ बोलते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है कि ये कोई माफिया है, इस वजह से बुलडोजर नहीं चलता। अवैध कब्जा है इसलिए बुलडोजर चलता है। लेकिन कानून का इतना बड़ा जानकार और एक्स सीजेआई को पता ना हो, ये संभव नहीं है। मतलब ये वही हो गया जो विपक्ष झूठ फैलाता है, वही ये पूर्व सीजेआई होके भी पद पर रहते हुए पद के बाद भी झूठ फैला रहे हैं बुलडोजर न्याय के ऊपर। अब माफिया से निपटने की बात तो सम्राट चौधरी ने कह दी, लेकिन जो गुंडे बदमाश जेल में पड़े हुए हैं उनको लेकर भी सख्त हिदायत दे दी है कि ये जो मोबाइल पहुंच जाता है चुपके से जेल में और फिर रंगदारी करता है, ये पैसा लाओ नहीं तो उठवा लेंगे, ये वो, और संगठित अपराध चलता है कि इसको उठवा लो, इसको खत्म कर दो, ये वो। तो ये सब जेल के अंदर हो कैसे रहा है? मिली भगत है वहाँ के ऑफिसर सबसे। तो इसलिए जेल का सर्विलांस यानी कि निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिया गया है कि कोई मोबाइल अगर पकड़ा गया तो जो वहां का इंचार्ज होगा थाना का, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जिसने पहुंचाया है हवलदार या पुलिस, उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, कोई बचने वाला नहीं है। और ये जो जेल में खाना, चिकन, कबाब क्या क्या पहुंचते रहता है कि जेल का खाना नहीं खाएंगे, मेरे लिए स्पेशल आएगा क्योंकि हम बड़का रंगदार हैं, ये खत्म। कोर्ट का स्पेशल परमिशन होगा डॉक्टर का सर्टिफिकेट के साथ, और कोर्ट इजाज़त देगा तभी जेल के खाने के बदले तुमको घर से खाना मिलेगा। नहीं तो जो जेल का खाना है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और मात्रा भी काफ़ी है, कोई शॉर्टेज नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुमको तो वही खाना पड़ेगा। तो जो रईसी के दिन थे कि खुद भी खाया, अफसरों को भी खिलाया, पार्टी चल रही है, वो खत्म। जेल है, अपराधी है, उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा, पार्टी पिकनिक नहीं है। और इन सभी में से सबसे संवेदनशील जो विषय है वो है महिलाओं की सुरक्षा। उसके लिए एकदम योगी आदित्यनाथ की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड तरह का ही निर्देश जारी कर दिया है कि जहां जहां स्कूल कॉलेज है वहां पिंक पेट्रोल की गाड़ी रहेगी, वो निगरानी करेगी, और चाहे छुट्टियां हो या लड़कियां निकल रही हो, उन सारे इलाकों में और इन जनरल भी कोई भी छेड़खानी या दुर्व्यवहार करता पकड़ा गया तो जिसकी ड्यूटी लगाई गई है सिक्योरिटी देखने के लिए, और उस थाना क्षेत्र का जो मेन ऑफिसर होगा उन पर कार्रवाई होगी, और जिसने छेड़खानी या दुर्व्यवहार किया उसका तो ऐसा गत किया जाएगा कि खड़ा नहीं हो पाएगा अगली बार से। छेड़खानी तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस नीति। ये नहीं है कि कोर्ट में केस चलेगा, हाँ होगा, हाँ कुछ नहीं। गलती पकड़ी गई, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे बुलडोजर चलना हो, चाहे जेल में पटकना हो, या फिर ठुकाई करना हो लट से, सब होगा। ऊपर से फैक्ट्री बनने का, 25 चीनी मिल बनने का साइन हो चुका है कैबिनेट से प्रस्ताव, और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। 1 करोड़ रोजगार देना, नौकरी नहीं जो बैठे बैठे खाएगा, रोजगार देने का बात हो चुका है। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। तेजस्वी यादव जैसा झूठ नहीं कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगा। पूरा देश में इतना पद ही नहीं है जो तुम अकेला बिहार में भरने की बात कर रहा है। तो ये झूठ को तो लोगों ने नकार दिया और सच को अपनाया, और सच अब जमीन पर दिख रहा है। जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, सबको नोटिस जा चुका था, लेकिन अब रो रहा है, अरे नहीं होना चाहिए था। अरे क्या नहीं होना चाहिए था? तुम अपना लोकल अधिकारी के साथ साठ-गांठ करके सोचा कि आजीवन बचले ही रहेगा? नीतीश कुमार की सरकार में 20 साल से रिलैक्स था, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ था, तो तुमको क्या लगा दिन बदलेंगे ही नहीं, यही रहेगा? मीडिया वाला पूछ रहा है आपका घर गिर गया कैसा लग रहा है? अरे भाई, कोई गलत काम किया है उससे तुम पूछ के आंसू दिखा के सहानुभूति क्या दिखवा रहा है? बुरे काम का बुरा नतीजा। नोटिस मिला फिर भी नहीं हटा, तो ये तो होना था। और जो बहुत गरीब है उनके लिए सरकार आवास बनाएगी ही, जैसे कि यूपी में बनाती है, तो रोने का क्या विषय है? तो बात सीधी सी यही है
कि अगर ये पूरे टर्म में सम्राट चौधरी ईमानदारी से इसी तरह सख्ती से काम करते रहे और बिहार के योगी के रूप में अगर निकल के आए, तो भले ही मुरैठा बांध के तो नीतीश कुमार को हटा नहीं पाए, रिप्लेस नहीं कर पाए, लेकिन अपने काम के जरिए हो सकता है कि 2030 के बाद अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही हो। ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। तो उत्तर प्रदेश हो, असम हो, इन सब जगहों पर माफिया की ठुकाई और उनसे डीलिंग का खबर तो आते ही रहता था। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता था, अब बिहार में भी शुरू हो गया है। तो वहाँ की राजनीति दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आरजेडी तो रोने लगा है, कह दिया है कि ये तो जंगल राज हो गया है, कोर्ट का कोई सुन नहीं रहा है, इसका सुन नहीं रहा है। अरे भाई थोड़ा कम बोलो, तुम्हारा भी कई नेता अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है, पता नहीं किसके घर बुलडोजर चल जाए। इसीलिए आराम से रहो, सुमड़ी में निकल जाएगा, नहीं तो फिर ठुकाई अलग से होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे बिहार में योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। और हो सकता है कि सम्राट चौधरी इसी तरह से काम करते रहे तो अगला बार मुख्यमंत्री भाजपा का ही हो, वो भी सम्राट चौधरी। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर कि आगे बिहार में क्या क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा हम तो वीडियो ज़रूर ही बनाएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।